Assalamu alaikum everyone. Again I am here with a new topic that is flagella staining, its mechanism, principle, reagents, procedure and results. So let's start our today's topic. फ्लैजिला। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लैजिला स्टेनिंग कौन सी स्टेनिंग के टाइप में आता है। तो फ्लैजिला स्टेनिंग जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल स्टेनिंग। क्यों? बिकॉज इन दिस स्टेनिंग स्पेशल स्टेन्स आर यूज टू विजुअलाइज द बैक्टीरियल सेल। तो फ्लैजिला स्टेनिंग जो है वो स्पेशल स्टेनिंग के टाइप में आता है, इसीलिए क्योंकि उसमें जब फ्लैजिला को स्टेनिंग के दौरान हम विजुअलाइज करते हैं तो वहाँ पर हम स्पेशल स्टेन्स यूज़ करते हैं, इसी वजह से ये स्पेशल स्टेनिंग के टाइप में आती है। फ्लैजिला स्टेनिंग आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल स्टेनिंग। हम फ्लैजिला स्टेनिंग को स्ट्रक्चरल स्टेनिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पूरे बैक्टीरिया की स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर लेकर, जैसे यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं फ्लैजिला को, तो इसी वजह से हम इसको स्ट्रक्चरल स्टेनिंग कहते हैं। हम फ्लैजिला को डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कह सकते हैं क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मोटिलिटी एंड नॉन मोटिलिटी फैक्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इसी वजह से फ्लैजिला स्टेनिंग और टेक्निक को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कह सकते हैं। एंड नाउ व्हाट आर फ्लैजिला? तो फ्लैजिला है क्या? फ्लैजिला और लॉन्ग, एक तो बहुत लंबे होते हैं, सिलेंडर इसका मतलब होता है कि बहुत पतले होते हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत पतला होता है। फ्लैजिला जो होते हैं दे आर वेरी थिन, इतने पतले होते हैं, सो दे डू नॉट रिटेन मच स्टेन मेकिंग देम वेरी डिफ़िकल्ट टू सी विदाउट यूजिंग स्पेशल टेक्निक्स। इसी वजह से हमें स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं ताकि हम विजुअलाइज कर सकें फ्लैजिला को। एंड नाउ फंक्शन ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैक्टीरिया फॉर मोटिलिटी। तो बैक्टीरिया के में जो फ्लैजिला है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट कराने में। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि फ्लैजिला जब मूव करता है तो उसके पास मोटिलिटी फैक्टर यानी जब बैक्टीरिया मूव करता है तो उसके पास मोटिलिटी फैक्टर यानी कि फ्लैजिला होना चाहिए, अदरवाइज़ ये कैसे मूव करेगा? मूव कर ही नहीं सकेगा। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लैजिला का होना। एंड नाउ मैकेनिज़्म को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फ्लैजिला होती हैं फ्लैजिला मेथड कैन बी डन बाय टू मेथड्स। वन इज़ कॉल्ड वेट माउंट स्टेनिंग एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड लफ्सन स्टेनिंग टेक्निक। तो ये जो हम टेक्निक कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड लफ्सन स्टेनिंग टेक्निक। और लफ्सन स्टेनिंग टेक्निक को लफ्सन स्टेनिंग टेक्निक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें लफ्सन्स डाई जो है या स्टेन्स जो है वो यूज़ की जाती है, इसी वजह से इस मेथड को लफ्सन्स स्टेनिंग टेक्निक कहा जाता है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होती है। इन फ्लैजिला स्टेनिंग द स्टेन इज़ यूज्ड इज़ कॉल्ड लफ्सन्स स्टेन। तो पहले ही मैंने बताया कि इस स्टेनिंग में जो स्टेन्स यूज़ की जाती हैं उसे कहा जाता है लफ्सन्स स्टेन। दिस स्टेन इज़ मेड अप ऑफ टैनिक एसिड बेसिक फॉक्सिन स्टेन विद अ बेस ऑफ अल्कोहल। तो ये जो लफ्सन स्टेन होती है ये बनी होती है टैनिक एसिड, बेसिक फॉक्सिन स्टेन एंड अल्कोहल से। व्हेन वी अप्लाई द स्टेन विद अ सेल, तो जब हम किसी सेल पर अप्लाई करते हैं लफ्सन स्टेन को, द टैनिक एसिड अटैच टू द फ्लैजिला एंड अल्कोहल एवापोरेटेड। तब क्या होता है, ये जो इसके अंदर लफ्सन स्टेन्स के अंदर टैनिक एसिड होता है, ये क्या करता है फ्लैजिला के साथ अटैच होता है और उस टाइम अल्कोहल एवापोरेट हो जाता है। व्हेन अल्कोहल एवापोरेट्स द टैनिक एसिड इंक्रीज द थिकनेस ऑफ फ्लैजिला। तो जब अल्कोहल एवापोरेट हो जाता है तब क्या होता है
फ्लैजिला की जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि फ्लैजिला बहुत थिन होती है, इसी वजह से विजुअलाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। यही वजह है कि हम लेफ्सन्स स्टेंस को यूज़ करके हम फ्लैजिला को थिक बनाते हैं। और अल्कोहल जब एवापोरेट होता है तब क्या होता है कि फ्लैजिला की थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ बेसिक फॉक्सिन जो कि टैनिक एसिड, बेसिक फॉक्सिन और अल्कोहल तीनों चीज़ें लेफ्सन स्टेन में थी। अब जो दूसरी चीज़ है वो है बेसिक फॉक्सिन। ये क्या करती है? गिव कलर टू द फ्लैजिला एंड व्हेन वी ट्रीट सेल विथ मिथाइलिन ब्लू इट गिव कलर टू द सेल। अब जब थिकनेस इंक्रीज हो गई फ्लैजिला की, जब एवापोरेट किया अल्कोहल ने, तब जो दूसरी बेसिक फॉक्सिन थी उसने क्या किया? फ्लैजिला को कलर दे दिया। अब फ्लैजिला को कलर आ गया। फिर जब हम दूसरी स्टेन यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू, वो क्या करती है? वो सेल को कलर दे देती है। अब इसका मतलब है कि जो लेफ्सन स्टेन थी उसने सिर्फ फ्लैजिला को कलर दिया और दूसरी जो हम स्टेन यूज़ कर रहे हैं मिथाइलिन ब्लू, वो बैक्टीरिया के सेल को कलर दे रही थी। एंड नाउ प्रिंसिपल, दिस स्टेनिंग इज़ परफॉर्म्ड टू सी द मोर्टेलिटी फैक्टर इन बैक्टीरियल सेल। तो ये स्टेनिंग हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से बैक्टीरिया मोर्टेलिटी फैक्टर कंटेन कर रहे हैं। एंड नाउ रिक्वायरमेंट्स में हमें जो चीज़ें चाहिए, स्लांट 1% मिथाइलिन ब्लू, डिस्टिल वाटर, लेफ्सन्स स्टेन। अब लेफ्सन्स स्टेन में मैंने पहले ही बताया कि टैनिक एसिड होता है, बेसिक फॉक्सिन, अल्कोहल और इथेनॉल। एंड नाउ प्रोसीजर, टेक अ स्लांट ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल कल्चर। हम क्या करेंगे? फ्लैजिला के सेल कल्चर का स्लांट बनाएंगे। फिर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर, हम उसमें 2 ड्रॉप वाटर के ऐड करेंगे, डिस्टिल वाटर के। देन इंक्यूबेट द स्लांट फॉर 20 मिनट्स। फिर हम 20 मिनट तक उस स्लांट को जिसमें हमने 2 ड्रॉप वाटर के ऐड किए, उस स्लांट को हम इंक्यूबेट कर देंगे। टेक अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ सस्पेंशन ऑन द स्लाइड। फिर हम एक स्लाइड लेंगे, उस पर ये सस्पेंशन रखेंगे। कीप स्लाइड इन स्लांटिंग पोजीशन। हम अपनी स्लाइड को स्लांटिंग पोजीशन में रखेंगे। एयर ड्राई द सिमियर एंड फ्लड द सिमियर विथ लेफ्सन्स स्टेन। हम क्या करेंगे? फिर अपने सिमियर को एयर ड्राई करवाएंगे और एयर ड्राई के बाद हम सिमियर पे स्टेन यूज़ करेंगे, डैट इज़ लेफ्सन्स स्टेन। नाउ शाइनी फिल्म विल अपीयर ऑन द स्लाइड, देन वॉश इट विथ वाटर। फिर हम जब वाटर के साथ वॉश करेंगे तब शाइनी फिल्म जो है वो अपीयर होगी। अप्लाई 1% मिथाइलिन ब्लू स्टेन फॉर 1 मिनट। फिर हम क्या करेंगे? 1 मिनट तक अप्लाई करेंगे मिथाइलिन ब्लू स्टेन को। देन वॉश द स्लाइड विथ वाटर। हम वाटर के साथ अपनी स्लाइड को वॉश करेंगे। एयर ड्राई द स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट ऑन माइक्रोस्कोप बाय एडिंग ड्रॉप ऑफ ऑयल इमर्शन। फिर हम अपनी स्लाइड को क्या करेंगे? एयर ड्राई करेंगे। उसके बाद ऑयल इमर्शन जो ऑयल है वो ऐड करके हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप पे। एंड नाउ रिजल्ट्स। तो फ्लैजिला अपीयर रेड इन कलर while the bacterial cell appear blue in color। तो फ्लैजिला रिज़ल्ट में क्या आएगा? फ्लैजिला को जो कलर होगा वो रेड कलर होगा, रेड कलर कंटेन करेगा। लेफ्सन्स स्टेन्स की वजह से रेड कलर आएगा इससे। एंड बैक्टीरिया सेल को जो कलर होगा वो ब्लू होगा, वो मिथाइलिन ब्लू की वजह से आएगा। Thank you so much guys for watching my video. Hope you like my video. Thank you.